खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में छावनी परिषद कार्यालय गढ़ी कैंट में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 12.51 यानी 51 करोड़ की लागत से निर्मित हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय हरबंश कपूर को नमन करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन राज्य और देहरादून की सेवा, विकास और कल्याण के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जीवन भर जनसेवा को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमडीडीए ने 12 करोड़ से अधिक राशि की लागत से निर्मित सामुदायिक अत्याधुनिक से सुसज्जित है। इस कम्युनिटी हॉल के निर्माण से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सीज फायर को लेकर भी चर्चा की गई। इस मामले पर मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा, ये वो भी सुनते हैं। दूसरे को हानि पहुंचाता है और जो वस्त्र को भक्षण करने वाला यानी वस्त्र खाने वाला मूसक होता है, मूसा, चूहा, वो पेट भरने के लिए जो है वस्त्र नहीं काटता है। उसका तो उद्देश्य होता है केवल हानि पहुंचाना। आदत होती है हानि पहुंचाने की, नए नए वस्त्रों को काट देती है। आप सबके घर में भी होता होगा, सबके यहां होता है। और पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो सम्मान का जो घी है वो हजम नहीं उसको हो रहा है। और जो ताजा हालात है, भारत ने बड़ा दल दिखाया है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हम मानवता के लिए काम करते हैं। और हमारे देश की जो संस्कृति रही है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम, यानी कि हम छोटे बड़े का भेद नहीं करते, तेरे मेरे का भेद नहीं करते हैं, पूरे संसार को अपना घर मानते हैं, पूरे प्राणी मात्र की चिंता करते हैं, पूरे संसार की चिंता करते हैं। उस आधार पर भारत की सरकार काम करती है। और यहां पर मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इस देहरादून से, ये पूरे उत्तराखंड से, देवभूमि से आज हमारे हजारों हजार योद्धा आज देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, 4 दिन पूरी तरह से उनको ठीक करने के बाद हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से अपना साहस दिखाया, उसके बाद उनके ही अनुरोध पर यह ऑपरेशन रोका गया है भाइयों बहनों। और इसके पीछे देश का भी हित है, हमारे सैनिकों की सुरक्षा भी है और राष्ट्र प्रथम है, इस भावना के साथ काम किया गया है भाइयों बहनों। और 72 घंटे में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की जनता ने उसको पूरी तरह से देखा, भारतीय सेना की हुंकार देखी और कॉमर्शियल प्लेनों की आड़ में छिपने वाले पाकिस्तान को देखकर महाभारत की याद आ गई कि महाभारत में भी कोई छिपा छिपा फिरता था। अगर आज का भारत 3 कदम कायदे से युद्ध में ले लेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा भाइयों बहनों। और पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा है, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है। और ऐसे सांपों को, इनके फनों को कुचलना नया भारत जानता है। देश हमारा सुरक्षित हाथों में है और हताशा निराशा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारी सेना और सरकार उसी की भाषा में जवाब देने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। हमारी सेना रुकने वाली नहीं है, हमारी सेना आगे बढ़ने वाली है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हम सबके माध्यम से कल हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ सर्वधर्म गोष्ठी का भी आयोजन किया था। सारे लोगों ने, हमने सैनिकों के समर्थन में सैनिकों को अपनी शुभकामनाएं यहाँ से दी थी, उनकी सुरक्षा की कामना की थी। यहाँ से हम चारों धामों से 4 धाम यात्रा भी हमारी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्रा चल रही है। पूरे राज्य के अंदर आज पूरे देश के लोग आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भी हम लोग तैयार हैं।
बुद्ध पूर्णिमा का स्नान तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है। स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा स्नान करना शुरू कर दिया था और तब से ये सिलसिला निरंतर जारी है। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था। भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन भगवान बुद्ध की धरती से विदाई हुई और आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने सुदामा को विनायक उपवास रखने का महत्व बताया था और भगवान ने नरसिंह अवतार भी लिया था। आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। स्नान को लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज जो भगवान श्री नारायण के अवतारों में से नवम अवतार बुद्धावतार का दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी के दिन बुद्धावतार इस धरती पे अवतरित हुए थे और आज ही के दिन भगवान बुद्ध जिनको कहते हैं, उनका भी आज के दिन ही जन्म हुआ। आज ही के दिन उनको बुद्धत्व यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुई और आज ही के दिन ही उनका शरीर पूर्ण हुआ था। तो इस कारण से बौद्ध धर्म को मानने वालों लोगों के लिए भी पवित्र है और हिंदू सनातनियों के जो नवम अवतारी हुए भगवान बुद्ध, उनके भी आज अवतारी होने का दिवस है। तो आज के दिन सबसे अधिक महत्व जो बनता है वो स्नान का है। जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान करता है और स्नान करने के पश्चात सुगंधित जल लोगों को बांटता है और अपने पुरोहित को शरबत आदि दक्षिणा के साथ दान करता है, तो उसके जीवन में उसी प्रकार से रससत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। जीवन के अंदर सुख की कामनाएं उसकी पूर्ण होती है और नारायण की कृपा से स्नान के जल से उसका चंद्रमा भी ठीक होता है और साथ में उसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्त्री दोष अर्थात पितृ दोष चला आ रहा है, आज के दिन मात्र स्नान करने से वो भी शांत हो जाता है। मेरा नाम है निर्मला। आज गंगा स्नान किया, बुद्ध पूर्णिमा है। आज गंगा स्नान क्या महत्व मानते हैं? आज के दिन बहुत अच्छा दिन है और आज हम रात को 11 बजे निकले थे तो हम सुबह 4 बजे पहुंच के आरती, पहली बार आरती दर्शन किया है मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। यदि गंगा स्नान करें तो लाभ मिलता है, सुख मिलता है, कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ जी, वो मेरा तो गंगा स्नान करके बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम है विनोद कुमार सिंह। आज कहाँ से? मैं दिल्ली से आया हूँ, नोएडा वासी। स्नान है, क्या महत्व मानते हैं स्नान का? बहुत ही जबरदस्त ये एक स्नान का दिन है और हम भाग्यशाली हैं कि इस दिन पहुंच पाए हैं। सुबह हम रात में निकले हैं 11 बजे और सुबह 4 बजे यहाँ पहुंचे और आरती दर्शन भी हो गया और अच्छा स्नान अब करने की हम आशंका रखते हैं। कहते कि स्नान करते हैं तो सब कष्ट दूर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज का जो दिन है, इस दिन में अगर आप सही स्नान कर पाए तो कहते हैं कि सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं और आपके सुखद जीवन की बहुत अच्छी आशंका। चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नौशान जुड़ चुके हैं। नौशान, बताइएगा अभी इस वक्त हरिद्वार में भक्तों का कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? स्नान को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? नौशान, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, नौशान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए हरिद्वार में काफी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो कड़े इंतजाम, कड़े बंदोबस्त जो है उनके द्वारा किए गए हैं ताकि श्रद्धालु यहाँ पर आकर स्नान कर सके। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन कष्ट जो है कष्ट निवारण के लिए स्नान किया जाता है, तो दूर दूर से श्रद्धालु इसके लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ है लेकिन उत्साह भी देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। चलिए, नौशान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नौशान, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, कितना उत्साह लोगों के बीच है, क्योंकि गंगा स्नान आज किया जा रहा है? जी, मैं देखो आपको बता दूं कि सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर भीड़ उमड़ गई थी और हर की पौड़ी पर यहाँ पर सुबह से ही जो है तांता लग गया था और लगातार जो है वो डुबकी यहाँ पर श्रद्धालु लगा रहे हैं और
हमारे द्वारा उनसे बात भी की गई है, उनमें काफी उत्साह यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो भी चाक चौबंद पुलिस के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। चारों तरफ यहाँ पर पुलिस तैनात है, चाहे वो हर की पौड़ी की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर बस अड्डे की बात करें, तो पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर जो हर की पौड़ी कमेटी है उनके तरफ से भी जो श्रद्धांजलि है उन्हें पूरी यहाँ पर सहायता दी जा रही है, फैसिलिटी दी जा रही है। जी मैम। नौशान, भीड़ नियंत्रण के लिए क्या कुछ किया गया है सुरक्षा के हवाले से, ताकि क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ तस्वीरों में देखने को मिल रही है सुबह सवेरे से ही। एवं देखो, आपको बता दूं कि लगातार जो है पुलिस व्यवस्था को लेकर यहाँ पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कई जो रास्ते वो डाइवर्ट किए गए हैं और हर की पौड़ी के जो 3 से जो 4 जो रास्ते हैं उन्हें यहाँ पर माध्यम बनाया गया है और जिससे श्रद्धांजलि बड़े ही आराम से यहाँ पर आ रहे हैं। और जो हर की पौड़ी का जितना भी क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और गंगा स्नान को लेकर वहां पर जो है चाहे वो गंगा कमेटी हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, उनके द्वारा यहाँ पर पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। आराम से यहाँ पर श्रद्धांजलि आ रहे हैं और यहाँ पर गंगा की डुबकी लगा रहे हैं। जी मैम। नौशान, यहाँ पर कुछ दिन पहले जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिला, क्या असर देखने को मिला है हरिद्वार में भीड़ का, उस पर कोई असर पड़ा है? देखिए, शुरू में देखा जा रहा था कि भीड़ कम लग रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ते इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए थे, इसी चीज को देखते हुए डीएम हरिद्वार ने भी आदेश जारी कर दिया था कि पूरे हरिद्वार को सुरक्षा व्यवस्था की जाए और आसपास के जितने भी थाना इंचार्ज थे उन सबको आदेश किया गया था कि श्रद्धांजलि जितने भी यहाँ पर हर की पौड़ी हरिद्वार में आते हैं उन्हें किसी तरह भी कोई दिक्कत ना हो। तो जिससे लोगों के पास ये प्रक्रिया गई और जिसके बाद श्रद्धांजलि की जो संख्या है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। जी मैम। अभी क्या कुछ लगता है शाम तक संख्या कितनी पहुंचेगी, क्योंकि उत्साह अगर रुका नहीं है, भीड़ तस्वीरों में देखी जा सकती है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है? जी मैम, देखो डीआईओ की जो रिपोर्ट थी आपको बता दूं कि सुबह लगभग 8 बजे तक तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने जो है वो आस्था की डुबकी वो यहाँ पर लगा दी है। और उसके बाद अभी तक जो कैलकुलेट डाटा है वो अभी तक नहीं आ पाया, लेकिन काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धांजलि पहुंच रहे हैं। ठीक है नौशान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज काफी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है हरिद्वार में, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का मौका है और सभी श्रद्धालु वहां पर स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पर बहुउपयोगी जमरानी बांध परियोजना एवं टनल क्षेत्र का नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही वहां किए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 15 जून तक ग्राम गहरा अमृतपुर सड़क तथा अमिया में मोटर पुल का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही जमरानी बांध परिक्षेत्र में आ रहे स्थानीय लोगों को परियोजना कार्य में रोजगार देने की भी निर्देश दिए गए हैं। जमरानी बांध परिक्षेत्र में पहुंचे सांसद द्वारा बांध परियोजना से जुड़े अधिकारियों व स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक कर बांध निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षेत्रीय सांसद ने परियोजना के अधिकारियों एवं कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2029 तक बांध परियोजना का कार्य पूर्ण करने हेतु तेजी से कार्य किया जाए। इस दौरान उन्होंने बांध परियोजना क्षेत्र में आ रहे विभिन्न गांव की जनता से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों द्वारा अमिया गांव के निकट बनाए जा रहे मोटर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र किए जाने, डेरा गांव को भूस्खलन से रोके जाने व गांव में भूमि सुधार के कार्य कराए जाने सहित बांध परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाए जाने की मांग की है। निरीक्षण के दौरान परियोजना के महाप्रबंधक प्रशांत बिश्नोई ने बताया कि वर्तमान में 2 टनलों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसमें जून 2026 तक टनल का कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके उपरांत नदी डायवर्जन कर बांध का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने अवगत करवाया कि निर्धारित समय जून 2029 तक इसका कार्य पूरा किया जाएगा। बांध जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार ने और हमारी राज्य सरकार ने 90-10 के अनुपात में इसमें पैसा दिया है। इसका काम इस समय तेज़ी से चल रहा है। कई कमियां रहती हैं, काम स्टार्टिंग होने में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और क्षेत्रवासियों को भी कई दिक्कतें हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज मैंने पूरी टनल का और जमरानी बांध क्षेत्र का निरीक्षण किया है।
इसमें जो ग्राम देहरा अमृतपुर है और अमिया में पुल बनना है, एक गांव खिसकने वाला लग रहा है। इसमें हमने निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से जल्दी बारिश होने से पहले ये सड़क भी ठीक करवाएं और पुल को भी बना दें, वरना 40-50 गाँव का हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। जून 2024 में टनल का कार्य प्रारंभ हुआ था और 2029 में इसको पूर्ण होना है। इसका डेट ऑफ कंप्लीशन 2029 है। मुझे लगता है जिस स्पीड से इस समय काम चल रहा है, अगर इसमें कमी नहीं आई तो हम जो समय है उस समय अवधि में पूरी तरह से डैम का निर्माण कर लेंगे। इससे जहां तराई भाबर, पूरा हल्द्वानी और गंगेटियन क्षेत्र, हमारा उधम सिंह नगर जिला, यहाँ नैनीताल जिले का तराई क्षेत्र और उधर बरेली जो जिला है तथा दूसरा रामपुर जिला जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा है, उत्तर प्रदेश के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है, वहाँ की सिंचाई की परेशानी जो थी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और एक बार ये हो गया था कि पलायन कर रहे थे लोगों ने भाबर क्षेत्र छोड़ना चालू कर दिया था, बने बने मकान भी खाली होने लगे थे। लेकिन लोगों को भरोसा है कि अब पेयजल समस्या इतनी नहीं रहेगी। अब इसको थोड़ी समय बनने में तो लगता ही है, तब तक के लिए लोगों से यही प्रार्थना रहेगी सब संयम बनाए रखें। बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आज मैं स्वयं क्षेत्र में गया हूं। इस समय टनल का पानी भी जिसमें से छोड़ा जाना है उसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस समय करीब 2800 लाख घन मीटर पानी इसमें छोड़ा जाना है। 9 मील की लंबी 9 किलोमीटर की यहाँ पर हमारी ये पूरी तरह से झील बनेगी। पर्यटन विभाग को झील के चारों तरफ के सौंदर्यीकरण का, आने जाने का, अन्य संसाधन जो लगते हैं पर्यटकों के लिए, उसका भी काम दे दिया गया है। उसके लिए भी धनराशि दे दी गई है। इस तरह से इस प्रोजेक्ट के साथ स्थानीय रोजगार है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ करना है। ये तमाम चीज़ें एक साथ इसमें सरकार हमारी कर रही है। पैसे की कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार से भी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं जैसा कहा जाता है कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिल रहा है, जहां वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने भारतीय मुसलमान और धर्मगुरु का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि जिस प्रकार से इस विश्व परिस्थिति में समूचा देश अपनी जाति धर्म भूलकर एकजुट होकर भारतीय सेना के साथ खड़ा है, ये सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम सिर्फ एक भारतीय हैं, हमारा धर्म देश और राष्ट्र की रक्षा करना है। विगत दिनों में केंद्र सरकार की कैबिनेट में जाति जनगणना को मंजूरी मिली है, जिसको लेकर प्रदेश भाजपा के द्वारा भाजपा मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 94 वर्षों के बाद जातिगत जनगणना का जो निर्णय किया गया है, भाजपा उसका सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से देश का सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का पता चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 1931 के बाद ये पहली बार हुआ है कि जब किसी सरकार ने जनजाति गणना की बात की है और जनगणना 2011 के बाद अब प्रस्तावित है और उस समय भी ओबीसी और दूसरी जातियों का आंकलन सरकार के पास नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना की बात नहीं की, लेकिन विपक्ष में उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की और साथ ही साथ 2010 में तत्कालीन सरकार ने मंत्रियों का एक समूह बनाया, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना को सिर्फ राजनीतिक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जातिगत जनगणना का भाव समाज को बराबरी में लाना है। जातिगत जनगणना का हम लोग एक प्रकार से हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष लगभग आजादी के 94 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। जातियों के बारे में भिन्न प्रकार के तर्क आते हैं। राज्यों ने भी कुछ स्थानों पर जाति की गणना करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब गणना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से हर जाति के बारे में एक संदेश रहेगा, उसके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा और समाज के अंदर जो आरक्षण जिस रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ उस समाज को ठीक प्रकार से मिले, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार की जो नीति होगी उस नीति के आधार उसका पालन किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है,
हम उसका स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि देश के समसामयिक जो विषय रहते हैं, देश के अंदर जो समानता का जो भाव है, इस गणना के बाद उस भाव को और बल मिलेगा। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।